अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एंड राज व्लॉग्स। तो सबसे पहले तो देखें चाँद कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे चाँद है, यहाँ पे सूरज ढलने लगा है, ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है यहाँ पे। और अभी आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक के बगैर तो व्लॉग बन ही नहीं सकता। तो टॉपिक ये है कि हम जो है ना घर शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी जो है कुछ वजूहात हैं। और वो वजूहात ये हैं कि हम जो है सेकंड पोर्शन पे रहते हैं, जिस पोर्शन पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे इससे ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे घर नहीं बना हुआ, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी है इस पोर्शन पे। और हमें ना यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा गर्मी। और दूसरी वजह यह है कि यानी कि मम्मा को ना सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी भी नहीं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना होता है, तो मम्मा को सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी पड़ती हैं। इसलिए हम घर चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने घर देख लिया है। अभी हम बी ब्लॉक में रहते हैं रहमान गार्डन के, और अभी वो जो है हम लोगों ने देखा है वो के ब्लॉक में देखा है। तो हम लोग तकरीबन जो है घर तो फाइनल हो ही गया है। तो अभी हम पहले तो जो है ना दिन को मैं, बाबा और मम्मा जानी जो है घर देख के आए थे। और अभी जो है आसमा आपी लोग यानी तहरीम लोग भी आने लगे हैं, तो उनके साथ हम एक दफ़ा घर दोबारा देख के आएंगे। और फिर देखेंगे कि कौन कौन सा सामान उस घर में जा सकता है, जौन से जा सकता है वो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे 31 तारीख तक। और जो नहीं जा सकता यानी कि जो हाशिम के कमरे के बेड्स हैं तो वो नहीं जा सकता, हम उसको खोल के बस रख देंगे खोल के, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको लगा लेंगे। और मैं आपको एक वाक़या भी सुनाती हूँ कि आज हमारे साथ क्या हुआ। और तो वाक़या सुनाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी जब आसमा आपी लोग आएंगे, तो अगर ज़्यादा रात ना हुई तो हम जो है घर देखने जाएंगे, और मैं वो आपको घर दिखाऊंगी। अच्छा, तो वाक़या ये हुआ कि मैं आपको जिस तरह भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं, मम्मा और जो है बाबा जानी घर देखने गए थे। तो पीछे से ना हाशिम घर में रहा ना, उसने कहा कि मैं घर में ही रहूँगा और मैं नहीं जा रहा आप लोगों के साथ, आप लोग वैसे भी जल्दी आ जाओगे तो मेरा कोई जाने का फ़ायदा नहीं है। तो हाशिम घर में ही रह गया, और वहाँ पे ना हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने यानी कि घर फाइनल कर लिया था। थोड़ा सा पेपर वर्क वगैरह जो भी होता है वो बातें करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। समझे, हम 2 बजे गए थे तो 3:30 बजे के करीब आए ना, इतना टाइम लग गया, हालांकि इतना टाइम लगना नहीं था। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बताती हूँ। जब हम घर वापस आए तो हाशिम सो रहा था, और मम्मा थोड़ी देर नीचे बैठ गई, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा सांस फूल गया था। तो नीचे जो हमारे मालिक मकान है उनके घर बैठ गई। तो मैं ऊपर आई, तो मैंने जिस तरह हमारे घर में ना, मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे कि एक ये जाली वाला दरवाज़ा है ना, और एक ये दरवाज़ा है। तो इस दरवाजे की तो हमारे पास चाबी थी, लेकिन इस दरवाजे को हाशिम ने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। और हाशिम वो कमरा है ना, उस कमरे में हमारा एसी लगा हुआ है, और उधर हाशिम दरवाज़ा बंद करके साहबजादा सोया हुआ था। तो हमें वापस आई, पहले मैंने खटकाया, मैंने बोला शायद कानों में हैंड फ्री लगाऊंगी, आईपैड यूज़ करोगे आवाज़ नहीं जा रही होगी। मैंने जाली वाले दरवाजे को सही ज़ोर से खटकाया, उससे आवाज़ ना जाए ना। तो मैं समझ गई कि हाशिम सोया है। फिर मैंने क्या किया, ये खिड़की देखें तभी खुली है, वैसे खुली नहीं होती। तो ये खिड़की खोली, फिर ये इससे जाली हटाई और पर्दे हटाए। ये जो हाशिम के चप्पल पड़े हुए ये हम लोगों ने फेंके दरवाजे पे, पहले मैंने फेंके, लेकिन हाशिम नहीं जागा। इसमें से एक चप्पल फेंका और एक चप्पल बाहर ही पड़ा हुआ था, दरवाजे तक जा ही नहीं रहा था चप्पल। ये इस कमरे के दरवाजे के बाहर तक जा रहा था, इतना मेरा पक्का निशाना है ही नहीं, अफसोस। तो क्या हुआ कि ना, मैं नीचे गई मम्मा को बताने। फिर वहाँ जो नीचे वाले हैं ना, उनकी गली में जो है हमारे जो है उस कमरे की ना खिड़की आती है। तो मैंने उस खिड़की से आवाज़ लगाई, फिर भी हाशिम ना जागे, क्योंकि खिड़की को भी ना लॉक लगा हुआ था, और वो मे भी शायद साउंड प्रूफ खिड़कियाँ थी, क्या आवाज़ नहीं जा रही थी ना। तो हुआ ये कि फिर मैंने मम्मा को बुलाया, फिर मम्मा ने मैंने ना यहाँ वहाँ नीचे से पत्थर उठा के लाई 6-7, फिर दरवाजे पे रख के मारने की कोशिश की, तो वो लगे ही नहीं ना। हम परेशान हो गए, हमने बोला पता नहीं क्या हो गया यार, हाशिम बेहोश हो गया क्या। तो ना हम नीचे गए, नीचे ना उनकी गली में ना यानी कि वो स्टेप्स वाली है जगह, जहाँ पे एक स्टोर टाइप जगह है, वहाँ पे ना अपना सामान रखा हुआ था। तो उसके ऊपर मैं चढ़ी, और मुझे ना हाइट से ना थोड़ा डर लगता है, थोड़ा नहीं खैर बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो मैं उधर रोने लग गई। मैंने बोला अभी मैंने उसके ऊपर नहीं चढ़ना, मैं नीचे उतर रही हूँ। मैं नीचे उतरी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऊपर छत से जो है सीढ़ी लेके आते हैं। हम नीचे सीढ़ी लेके गए, मैं ऊपर चढ़ी, तो फिर वही मसला कि मुझे डर लगे। तो फिर जो नीचे वाली जो फातिमा है ना, यानी कि उनकी बेटी, मालिक मकान की बेटी, उसको डर नहीं लगता, तो वो चढ़ी, तो उसने बहादुरी दिखाई। फिर उसने क्या किया, वाइपर लिया और खिड़की पे जोर से मारा, यानी कि खिड़की के कांच पे नहीं मारा, जो स्टील होती है ना, जिस तरह ये जो ये रेलिंग वाली स्टील होती है, इसके ऊपर जोर से मारा ना। तो हाशिम पर डरा, फिर हाशिम उठा, फिर उसने जोर से आवाज़ लगा, यार हूँ यार क्या हो गया। उससे पता नहीं था कि पीछे ये सब कुछ चल रहा है। और ऊपर से ये था कि 3:30 हो रहे थे, 4 बजे हमारा अकेडमी का टाइम था, और 4:35 हो गए थे, और अकेडमी जाना था, और मुझे स्कूल से काम भी बहुत ज़्यादा मिला हुआ था, और अभी भी मुझे काम करना है, लेकिन मैं स्टोरी बताने के आप लोग को चक्कर में हूँ।
और मैंने कपड़े भी इस्त्री करने, लेकिन चलो स्टोरी पहले बता के फिर ये सब काम करते हैं। तो ना हाशिम जागा, तो उस वक्त हाशिम को पता ही नहीं था ना ये सब कुछ हुआ। हम जल्दी जल्दी ट्यूशन के लिए ऐसे फटाफट तैयार हुए, तो हम जिस तरह सीढ़ियों के नीचे पहुंचे ना, तो फातिमा भी जिस तरह मेरी अकेडमी जाती है ना, हम एक अकेडमी जाते हैं, फातिमा और मैं तो चले गए, पीछे से मम्मा ने ना हाशिम को इतना डांटा, बोला कि पता नहीं किस तरह सोता है ये वो। खैर वो सीन मेरा देखने को रह गया कि डांटा कैसे, लेकिन बाकी जो हुआ ना, बस आज हम इतना डर गए थे, इतना डर गए थे। आप लोग को इस तरह हंसी आ रही होगी, उस तरह महसूस नहीं हो रहा होगा। खैर अभी हंसी तो मुझे भी आ रही है, लेकिन उस वक्त जो हमारे ऊपर गुजर रही थी ना, हम इतने परेशान, और हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हंसी भी आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है भाई। यानी कि फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा जानी सेम यही अल्फाज बोले, मम्मा जानी कसम से हमें ये दिन भी याद आ रहे हैं। तो बस ये स्टोरी टाइम इधर ही ख़त्म होती है, और वही आपको घर दिखाऊंगी। एक इस व्लॉग में जो है ये स्टोरी टाइम हो गई, और वो घर दिखाऊंगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको शिफ्टिंग का बताऊंगी। बैकवर्ड जाओ आप, हाँ ये देखें कौवा बैठा हुआ है, और मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही। वेट, इसको जाने दे। गया गया तो रुक, मैं हाँ वॉक की गया। तो मैं ये कह रही थी कि कल मैं ना ये व्लॉग में बता रही थी कि हम घर शिफ्ट करें, और मैं यहाँ पे रुक गई थी। मैं आपको यहाँ का व्यू क्यों बताती हूँ। तो व्यू तो मैं इसलिए बताती हूँ कि यानी कि और कोई ऐसी जगह नहीं है जो ये शायद मैंने पहले भी बोला हुआ है, मुझे शायद भूलने की आदत होगी भूलने की आदत होगी क्या। अच्छा नहीं, अब सीरियस, अब मैं ये कह रही थी कि ना मैंने ये सोचा है कि अभी वैसे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अभी आजकल हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि अभी कोई पेपर वर्क वगैरह जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हम वहाँ पे रुके तो थे कुछ पेपर वर्क करने के लिए, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हमारे हाथ में चाबी नहीं आई, इसलिए हम सामान भी अभी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो बस अब मैं आपको ना ये आज मैं ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, और ये चले मैं आपके लिए सरप्राइज़ ही रखती हूँ कि हमारा घर कैसा है। बस ये बता देती हूँ कि वो ग्राउंड फ्लोर है, और इसी तरह 3 कमरे हैं और किचन है, और बस यही है। हाँ एक और बात, बस ये लास्ट व्लॉग ही तकरीबन आप समझें कि जिसमें मैं आपको है ये वाला व्यू दिखा रही हूँ। फिर कहीं जाके अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखा करेंगे तो आपको ये व्यू नज़र आया करेगा, वरना तो अभी व्यू भी चेंज होने लगा है। जैसे कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे वहाँ पे कोई अच्छा सा वो ढूंढना पड़ेगा बनाने के लिए। और ना मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद बातें याद आ रही हैं, और अभी मुझे एक और बात याद आ गई, और वो बात ये है, उस बात से पहले बता दूं, यहाँ पे कौवा बैठा हुआ था, रोटी खा रहा था, जिस तरह से मैं डरी थी, और फिर वो उड़ के भाग गया था। अच्छा अब बता देती हूँ वो बात क्या है। वो बात ये है कि रमेशा का रिज़ल्ट आया है, और रमेशा का रिज़ल्ट क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये बता देती हूँ कि रमेशा लोग जो है नारा का वहाँ घूमने गए हुए थे, और उसके भी मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स डाले हैं। तो रमेशा लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग घर शिफ्ट करें, तो बस ये थोड़ा सा इस तरह व्लॉग बन गया कि उसने मुझे थोड़े थोड़े क्लिप्स सेंड कर दिए, और फिर मैंने वो डाल दिया व्लॉग में। अच्छा तो रमेशा का जो रिज़ल्ट आया है वो 9th क्लास का है, बोर्ड का। अभी कराची वालों का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन कराची वालों का रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं आपको खतीजा अंजिश के भी मार्क्स बताऊंगी। अभी मैं रमेशा के मार्क्स बताती हूँ, और रमेशा के मार्क्स आए हैं बहुत ही अच्छे माशाल्लाह। उसका ग्रेड आया है A+, उसकी परसेंटेज बनी है 83%, और उसके मार्क्स आए हैं आई थिंक 525 में से 400 एंड आई थिंक शायद 49 या 59 इस तरह कुछ मार्क्स आए, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस रमेशा, और इंशाल्लाह खतीजा और अंजिश आप दोनों का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अभी मैं बाहर से अंदर आई मोबाइल चार्जिंग पे लगाने के लिए, और मुझे यहाँ पे पता क्या चला, और वो ये पता चला कि हमारे घर में पैकिंग जो है ना शुरू हो भी चुकी है। ये देखें तीसरी लेयर ये चल रही है, और मैं बाहर ब्लॉग बनाने में बिज़ी थी, और अभी अंदर आई तो पता चला पैकिंग शुरू हो चुकी है। ये सारे कार्टन्स वगैरह सब कुछ आ गया है। हाशिम PUBG खेल रहा है, ये वाली सारी जगह खाली हो गई है तकरीबन जी। तो ये ब्लॉग जो है दो कपड़े ये
ये व्लॉग जो है ये व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। और ये थोड़ा सा बातूनी व्लॉग हो गया, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बातें की। यहाँ पहले कल हाशिम की स्टोरी बताई, फिर मैंने रुमैसा के मार्क्स बताए, फिर वो वहाँ पे घूमने गए थे, फिर मैंने घर की स्टोरी बताई। तो ये बस समझे एक स्टोरी टाइप का एक व्लॉग हो गया। तो अभी हमारे घर में पैकिंग शुरू हो गई है और अब बस नेक्स्ट व्लॉग आएगा पैकिंग का, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वो दिख रहा हो तो वो कबूतर बहुत प्यारा लग रहा है।